तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अब तुम्हारी बेटी हमारे किसी काम की नहीं। नंदा के माता पिता को दोहरी मार झेलनी पड़ी, पर इस मुश्किल घड़ी में सारा परिवार एक हो गया। सभी ने नंदा का उत्साह बढ़ाया और बताया कि आज भी वह सबके लिए कितनी खास है। परिवार के प्यार के कारण नंदा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अंधेरे कोने में बैठकर आंसू बहाने वालों में से नंदा नहीं थी। वह हिम्मत वाली लड़की थी जो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इधर शालिनी की पढ़ाई पूरी होते ही उसने नौकरी पकड़ ली, क्योंकि भाई अभी छोटा था और पढ़ रहा था। शालिनी अच्छी तरह से जानती थी इस समय उसे अपने परिवार का सहारा बनना है। उसने कभी नंदा पर जाहिर नहीं होने दिया कि इस घटना के बाद से वह कितनी दुखी है। इस समय बस वह अभिषेक के धोखे के बारे में सोचती रहती, क्योंकि यह धोखा नहीं तो और क्या था। अगर यही अभिषेक के साथ होता तो क्या नंदा उसे अकेला छोड़ देती? नहीं, कभी नहीं। वह अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती है और अभिषेक कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था। नंदा मेरी जान है, नंदा मेरा जहान है, नंदा ये है, नंदा वो है। और ज़रा बुरे समय ने दस्तक क्या दी, वह उसकी बहन को छोड़कर भाग गया। शालिनी चाहती थी नंदा कुछ ऐसा करे कि अभिषेक को अपने फैसले पर पछतावा हो, पर क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नंदा ने घर पर ट्यूशन शुरू किया। पढ़ाई में तो वह शुरू से ही तेज थी। धीरे धीरे कुछ सहानुभूतिवश और कुछ उसकी हिम्मत देखकर लोग उसके साथ जुड़ने लगे। इन्हीं बच्चों में डॉक्टर सुभाष के बच्चे भी थे। उनकी पत्नी सुप्रिया का विशेष लगाव हो गया था नंदा से। जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल थी नंदा। डॉक्टर सुप्रिया बहुत सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी जो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करती थी। एक दिन उन्होंने नंदा को गाते हुए सुना। कितना दर्द था उसकी आवाज़ में। नंदा का कंठ बहुत सुरीला था। डॉक्टर सुप्रिया उससे बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने नंदा से कहा, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुरीली है, अगर मौका मिले तो क्या तुम गाओगी? नंदा बोली, नहीं डॉक्टर, गाना सिर्फ मेरा शौक़ है और मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं। डॉक्टर सुप्रिया बोली, बेसहारा महिलाओं की मदद के लिए हम एक इवेंट करने जा रहे हैं। अपने शहर की कुछ नामचीन हस्तियां भी वहां उपस्थित होंगी और इसे जो भी पैसा मिलेगा वह दान कर दिया जाएगा। यह बहुत अच्छा अवसर है। तुम नहीं जानती, अगर एक बार उनमें से किसी ने तुम्हारे अंदर की प्रतिभा पहचान ली तो रातों रात तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। आराम से सोच लो, अभी तुम्हारे पास समय है। ना जाने कितने लोग रोज़ मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिल जाए, और तुम हो कि हाथ आए मौके को गंवा रही हो। सच में तुम बहुत अच्छा गाती हो। जब शालिनी को इस बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुई और बोली, दीदी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? बिना कोशिश किए आप हार कैसे मान सकती हैं? नंदा बोली, शालिनी तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर दया करे। लोगों की सहानुभूति से भरी आंखें मुझे चुभती हैं और एहसास दिलाती हैं कि अब मैं उनके जैसी नहीं। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। मैं लोगों की सहानुभूति पर नहीं जीना चाहती। मैं स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हूँ। मैं किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहती। जब लोग मेरे बारे में बातें करते हैं और अफसोस जताते हुए कहते हैं बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, वह पल मेरे लिए मौत से भी बदतर है। नहीं, मैं अपनी बदकिस्मती का मजाक नहीं बनाना चाहती। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मैं खुद से खुश हूँ। मेरे लिए यही बहुत है। शालिनी बोली, दीदी तुम कब से इतनी कमज़ोर हो गई? तुम तो हम सबकी हिम्मत हो। मैंने आपसे ही सीखा है, चाहे निराशा का अंधेरा कितना ही घना हो, आशा का एक दीपक ही बहुत है उसे मिटाने के लिए। आज तुम इतनी हताशा भरी बातें क्यों कर रही हो? अब तो तुम ज़रूर गाओगी, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। जो आशा इस अंधेरे में कहीं खो चुकी है, उसे फिर से जगाने के लिए पूरे परिवार ने मिलकर नंदा को आखिरकार मना ही लिया। जिस दिन कार्यक्रम था, नंदा बहुत निराश थी। वह इसमें भाग नहीं लेना चाहती थी, पर शालिनी और बाकी सबके जोर देने पर उसे गाना पड़ा। नंदा ने अपना दिल खोल कर रख दिया। आंखों से आंसू बहते रहे
और वह आंखें बंद किए गाती रही। जिसने भी उसका गाना सुना उसके दर्द के साथ एक हो गया। सबकी आंखें बरस रही थी, पर इनमें कोई ऐसा भी था जिसकी आंखों में दर्द के नहीं खुशी के आंसू थे। यह थी शालिनी। यही तो था वह पल जो शालिनी देखना चाहती थी। जब से नंदा के साथ यह हादसा हुआ था उसका दिल दर्द से भर गया था, पर उसने कभी इस दर्द को बाहर नहीं आने दिया। वह सबको हिम्मत बंधाती रही, माता पिता को, बहन को और खुद को भी। उसे पूरा विश्वास था जिस ईश्वर ने उसकी बहन की खुशियाँ छीन ली वही उसके साथ न्याय करेगा। आज उसका सारा दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया, क्योंकि एक पल ऐसा भी आया था जब शालिनी सोचने को मजबूर हो गई थी, कहीं उसका अभिषेक से शादी ना करने का फैसला उसके परिवार को बर्बाद तो नहीं कर देगा। पर अगले ही पल उसने सोच लिया था, चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े, पर दबाव में आकर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी मेरा दिल गवाही नहीं देता। और आज नंदा ने उसके फैसले को सही साबित कर दिया, क्योंकि अगर उसने अभिषेक से शादी कर ली होती तो कभी भी उसकी बहन मुस्कुरा नहीं पाती। जब जब उसका और अभिषेक का आमना सामना होता, हर बार उसका दिल और आत्मा रो पड़ती और वह चाहकर भी इस दर्द को भुला नहीं पाती। डॉक्टर सुप्रिया, नंदा का परिवार, दर्शक और क्या खास मेहमान, सभी की आंखों में आंसू थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, शालिनी ने जाकर बहन को गले से लगा लिया। जैसे उस रात नंदा की ज़िंदगी बदली थी, ऐसे ही आज नंदा की ज़िंदगी बदल गई। यह सब हो पाया उसके परिवार के प्यार और साथ के कारण। आज नंदा बहुत बड़ा नाम है गायकी के क्षेत्र में, और वह अपने जैसी महिलाओं के लिए जीता जागता उदाहरण है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माने। रात के बाद सवेरा ज़रूर होगा। बस थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। ज़रूरत है अपने अंदर छुपी शक्ति और प्रतिभा को पहचानने की। जो हालात के सामने नहीं झुकते, हालात को उनके सामने झुकना पड़ता है। जिस अभिषेक ने नंदा को ठुकराया था, आज वही उससे मिलने के लिए तड़पता है और पछताता है। काश वह उसे छोड़ने की गलती ना करता। यह सब देखकर सबसे ज़्यादा खुश तो शालिनी है कि उसके परिवार ने परिस्थितियों के साथ समझौता ना करके उस समय कितना सही फैसला लिया। पर भूलिए मत, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए नंदा को आंसुओं के समुद्र से गुजरना पड़ा, और यह सिर्फ वही कर पाते हैं जिनके हौसले बुलंद और साथ अपने होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।